यूपी के फतेहपुर जिले के जिला बार एसोसिएशन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न संगठनों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी। संगठनों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सहित अधिवक्ताओं के चेंबर पर अपनी लॉबी के साथ पहुंचे और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। तो आदर्श अधिवक्ता संगठन और व्यवस्था परिवर्तन संगठन सहित विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट, दीवानी सहित तहसील तक अधिवक्ताओं के चेंबर तक पहुंचे, जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। आदर्श अधिवक्ता संगठन से अध्यक्ष पद प्रत्याशी मणि प्रकाश दुबे ने अपने संगठन के साथ प्रचार भ्रमण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि किसी भी संगठन ने अपनी पूरी कार्यकारिणी भी नहीं घोषित किया और केवल माफियाओं और खद्दरधारियों के बल पर चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं और बार एसोसिएशन में कब्जा कर न्याय प्रणाली को प्रभावित करना चाहते हैं। तो वहीं व्यवस्था परिवर्तन संगठन के अध्यक्ष पद प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पुरानी परंपरा को तोड़कर वे इस चुनाव में अधिवक्ताओं का भविष्य संवारने के काम करेंगे। हादसे का शिकार हुए और गंभीर बीमारियों से ग्रसित अधिवक्ताओं को पूरा सहयोग दिया जाएगा। हमारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि हमारा संगठन अधिवक्ताओं के दुख सुख में हमेशा से साथ दे रहा है। व्यवस्था परिवर्तन संगठन के महामंत्री पद के प्रत्याशी श्री राम पटेल ने कहा कि उनका संगठन सदैव अधिवक्ताओं की मदद में खड़ा हुआ है। अधिवक्ता साथी उन्हें वोट दे न दे, लेकिन वह फिर भी अपने अधिवक्ता साथियों के साथ संघर्ष करते रहेंगे। राष्ट्र प्रचार का दिन है। आज सभी संगठन अपना जोर लगा रहे हैं, अपने अधिवक्ताओं साथियों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी वोट हमें वोट दें। आप किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं और क्या कुछ रुझान चल रहा है? मैं बताऊं कि अभी केवल 24 घंटे से चुनाव को लेकर के और पूरे जनपद में क्या अधिवक्ता इसके लिए लालायित हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के में एक ऐसे पदाधिकारी को चुना जाए, एक ऐसी कार्यकारिणी को चुना जाए जो कम से कम अधिवक्ताओं की सेवा कर सके। बार एसोसिएशन में पिछले कई वर्षों से ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव रोल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को प्ले किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। दुर्भाग्य हमारा ये है कि तमाम ऐसी गतिविधियां बढ़ गई हैं, तमाम आपराधिक और ऐसी संस्थाएं जो पूंजीवादी लोग हैं वो हमारे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनकी एक ये सेवा की जो संस्था रही है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। आपको पहले से मालूम है कि छात्र आंदोलन और श्रमिक आंदोलन के बाद में हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है रही है जो कम से कम अधिकारों की बात करती रही है। तो अधिकारों को लेकर के एक लंबा मामला है। हमारे जो साथी हैं अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जो और साथी लड़ रहे हैं 4 ऑर्गेनाइजेशन में 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके पास में सारे मेंबर भी वो नहीं लड़ा पाए। केवल मैं ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, आदर्श संगठन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे साथी जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट यदु कुमार सिंह चौहान और सारे प्रत्याशी हम 23 लोग लड़ा रहे हैं। इसमें सेल टैक्स के साथी हैं, पुरानी तहसील के साथी हैं, नई तहसील के साथी हैं। और जो प्रमुख बात है कि इस बार जो अधिवक्ताओं के ऊपर अत्याचार बढ़े, हमारे एक साथी स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य के अभाव में उसने दम तोड़ दिया और हमारी बार एसोसिएशन कुछ नहीं कर पाई। हमारे पास जो आर्थिक संसाधन थे उनका बेहतर उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा है, हमारे साथियों ने सोचा है कि अब ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बनाएंगे जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं अधिवक्ताओं की सेवा में उनका उपयोग हो, डेथ कंपनसेशन के रूप में हम उनको दे पाएँ, जो नीडी अधिवक्ता हैं उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पाएँ, नौजवान अधिवक्ताओं के लिए कंपनसेट कर पाएँ, उनके लिए कोई अवार्ड दें और महिलाओं के लिए जो हमारे यहाँ स्वच्छ शौचालय होने चाहिए, उनके लिए धात्री महिलाओं के लिए अलग से एक व्यवस्था होना चाहिए, महिला अधिवक्ताओं के साथ कंसल्टेशन के रूम होने चाहिए, उसकी व्यवस्था फर्स्ट प्रायोरिटी है। अधिवक्ता देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं और हमारे कुछ विशेष मुद्दे हमारे कुछ विशेष मुद्दे हैं
इन मुद्दों में एक तो हमारे अधिवक्ता, बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं कि जिनकी जो आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत कमजोर है। शायद वो दिन में आते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, उसके बाद उनको 2 रुपए भी नहीं मिलता। वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, उनके इलाज, बिना इलाज को उनकी मृत्यु हो जाती है। हम अपने संगठन के माध्यम से हमको अगर सम्मान, हमको अगर हमारी विजय हुई तो हम उन अधिवक्ताओं के इलाज की व्यवस्था 5,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक की हम व्यवस्था अपने संगठन और अपने इस बार के उससे हम करेंगे। अगर कोई अधिवक्ता खत्म हो जाता है तो उसके परिवार को हम 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। उनकी विधवाओं को हम 2,000-3,000 रुपए सहायता के रूप में हम देंगे। महिलाओं, हमारी महिला अधिवक्ताएं ऐसी हैं कि यहाँ पे पानी पीने और टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या है। टॉयलेट इस तरह के टॉयलेट हैं कि अगर आप वहाँ चले जाएं उसके अंदर तो आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इस कदर की गंदगी पूरी कचहरी, कलेक्ट्रेट प्रांगण और दीवानी प्रांगण में इस तरह की कचहरी के जिसके हजारों रुपए रोजाना आता है हमारे बार के पास, और हमारे बार के जो पदाधिकारी, पूर्व के पदाधिकारी हैं, वो सब उसको खा पी के बराबर दिखा देते हैं और ये कहते हैं कि हम खुद घाटे में हैं। ये चैम्बर बने हैं, इन चैम्बरों में किस तरह से बिल्डिंगों के ऊपर चैम्बर बनाए गए कि जहां जिनका कोई भविष्य नहीं है, कब गिर जाए। 20-20, 25-25 साल की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इनमें जो मटेरियल लगा हुआ वो सिर्फ 1 मंजिल का मटेरियल है, मगर उसके ऊपर चैम्बर बनाने का काम किया गया। छोटे चैम्बर 1.5 लाख के बेचे गए, बड़े चैम्बर 3 लाख के बेचे गए। हमारे अधिवक्ताओं का पैसा इस तरह से हमारे अधिवक्ताओं का पैसा बार के पूर्व पदाधिकारियों ने पैसा दिया। यहाँ तक कि दुकानें, जो लाइब्रेरी की जगह, जहाँ लाइब्रेरी की जगह थी उसमें भी दुकानें बनवा के और वहाँ लोगों के चैम्बर जो विशेष उनके लोग हैं उनको चैम्बर बनवाने का वहाँ चैम्बर बनाया गया।